मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही गई और इस रोजगार का मुख्य साधन बना मनरेगा। मनरेगा के तहत कार्यों की क्या है विशेषता और इस पे पूरी गांव पड़ताल देखिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बाराबंकी जनपद के विकास खंड सिरौली गौसपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों की पड़ताल एबीपीपी न्यूज ने किया स्थलीय सर्वे। देखिए गांव की पड़ताल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरौली विकास खंड की ग्राम पंचायत बरौलिया का, जो कि यहाँ पर विश्व पटल पर विख्यात देववृक्ष पारिजात भी पाया जाता है। ग्राम प्रधान बरौलिया राम प्रसाद वर्मा ने बताया कि पारिजात के विकास के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर दर्शनार्थियों को उचित सुविधाएं दी जा सके, परंतु वन विभाग द्वारा एनओसी ना दिए जाने के कारण कई बार यहाँ पर पैसा आवंटित होने के बावजूद भी विकास कार्य दर्शनार्थियों की मूल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रैन बसेरा इत्यादि प्रमुख रूप से हैं। वहीं मुख्य मार्ग से पारिजात तक जाने के लिए जो संपर्क मार्ग है उस पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस विषय में बताया गया कि यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी की परमानेंट तैनाती नहीं है। जब अधिकारियों का दौरा होता है तो कई कर्मचारियों को लगाकर सफाई कराई जाती है। ग्राम पंचायत मीरापुर। ग्राम पंचायत मीरापुर के पंचायत घर पर प्रधान ने किया कब्जा। जी हाँ, पंचायत घर को प्रधान ने बनाया अपना निजी आवास। हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पंचायत घर का नज़ारा है, जहाँ पर व्यक्तिगत घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें सोने के लिए तखत, मच्छरदानी सहित कई गृहस्थी का सामान यहाँ पर रखा हुआ मिला। सूत्रों से जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह पूरा सामान ग्राम प्रधान का है और ग्राम प्रधान इसको अपने निजी आवास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय का सौंदर्यीकरण तो बखूबी कराया गया है और ग्राम पंचायत में अन्य विकास कार्य भी कराए गए हैं, परंतु मनरेगा व कब्जे की समस्याओं से ग्रसित है ग्राम पंचायत मीरापुर। ग्राम पंचायत शेखपुर टुटरू में लगभग सभी प्रकार के विकास कार्य कराए गए हैं, परंतु अभी कुछ समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हैं। टुटरू है, यहाँ पर आपके द्वारा कोई कार्य कराए गए हैं? हाँ, यहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसके रंगाई पुताई जो टूट फूट थी वो सब सही कराई गई है जी। और इंटरलॉकिंग रोड से और ये जो इंटरलॉकिंग मुझे दिख रही है, जी, ये इंटरलॉकिंग रोड से और जो है वो परिसर के अंदर के परिसर तक ये आपके ही कार्यकाल में कराई गई है जी। आपके जो है गांव पंचायत आने के लिए जो ये पीडब्ल्यूडी की रोड है जी, हम लोगों ने देखा कि ये काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त है। जी जी जी। तो ये कब से क्षतिग्रस्त हैं? और ये बरसात में तो हो ही जाती हैं जी, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल खेत हैं, कृषि का कार्य, कृषि यंत्र चलते हैं जी, तो तमाम कीचड़ भी हो जाता है। दूसरी चीज़ के यहाँ पर रोडें किनारा, जो रोड का किनारा है जी, वो जगह जगह बाधित है, जी, तो उसके साफ सफाई की आवश्यकता है। रोडें जहाँ जहाँ टूट फूट गई हैं उनको दोबारा पेंटिंग होने की आवश्यकता है। जी, और पिछले वर्ष हमारे यहाँ गन्ना सेंटर एक लगता है गांव में, पिछले वर्ष वहाँ पर एक पुलिया है, जी, वो पुलिया टूट गई थी, तो ट्रक निकालने के लिए पुलिया में मिट्टी वगैरह भर दी गई थी, गन्ने ट्रक निकलते थे। जी, लेकिन समस्या है कि उस पुलिया के टूटने से जो हमारा एक गांव है पासिनपुरा मजरा इसका, जी, वो जलमग्न हो गया था उसके खेत। जी, तो उन गांव वालों ने आकर कहा कि इसकी व्यवस्था पुलिया को खोल के जो मिट्टी भरी है पानी निकाला जाए। तो हमने कहा मैं एसडीएम साहब से कह के फिर शाम को बताता हूँ। जी, तो उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने जेई को फ़ोन किया, वो मिट्टी निकाली गई, पानी निकला। वहाँ से आश्वासन दिया गया था कि बरसात के बाद ये पुलिया बन जाएगी, लेकिन बरसात के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर बरसात आने वाली है जी। आपकी गांव पंचायत की जो मुख्य और प्रमुख समस्याओं में दो चीज़ें हैं। ग्राम पंचायत तेलवारी। जल को जीवन कहा जाता है, परंतु यहाँ पर जो नज़ारा नज़र आ रहा है उसको देख के हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जल ही से तबाह जनजीवन। ये सरयू नदी है जो अपने बाढ़ का प्रकोप लिए हुए है और इस बाढ़ के प्रकोप में ग्राम पंचायत तेलवारी के कई पुरवे, कई मजरे
बिल्कुल कटान पर हैं। लगभग 45 लोगों को अपना घर छोड़कर बंधे पर सहारा लेना पड़ा। एबीपीपी न्यूज ने बाढ़ पीड़ितों का जाना दर्द। प्रधान जी ने आपके गांव पंचायत में कुछ काम कराए हैं? हाँ, काम नहीं के लाग है। ये जो है नदी है, ये कौन सी नदी है? ये घाघरा नदी है। ये घाघरा नदी है। तूफानी है। हैं? तूफानी नदी है, सब काट लिया था। क्या जो है आपका गांव पूरा काट रही है ये? हाँ, हमारे घर बचा है। अच्छा, केवल आपका घर बचा है? हाँ, सब बंधप पड़े। कितने घर थे यहाँ इसमें उजड़ गए हैं? 40 घर उजड़ गए हैं। तो ये लोग अब कहाँ रहते हैं? बंधप पड़े हैं। ये सब लोग बंधा के ऊपर अपनी अपनी झोपड़ी बना के पड़े हुए हैं। मंगता नगर। तो इनको सरकार ने कोई सुविधाएं नहीं दी हैं? हाँ, कहीं नहीं मिल रही। कोई भी सुविधा नहीं मिली है? जितने भी 40 परिवार हैं, इनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बस नहीं। अच्छा, तो ये जो नदी है, इस पर जो है अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे ये आपका कटान रोक सके? नहीं रोका तो रुक नहीं रहा है। अब रुक नहीं रहा है। रोकने का प्रयास हो रहा है। तो आप लोगों की यहीं पे जमीन जायदाद है, इसके अलावा कहीं नहीं है? हाँ, नदी में है, हमारे इधर नहीं है। तो दादा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या हो रही है आपकी? कोटा मिला था, कुछ लौनी मजूरी। अच्छा, तो कोटे में आपको पैसा देना पड़ता है? हाँ? कोटे में पैसा दे करके मिलता है कि ऐसे मिलता है? ऐसे ही शायद मिला था। जितना राशन आपको कोटे से मिलता है, खाने के लिए पर्याप्त होता है? परिवार भर के लिए पर्याप्त हो जाता है कि कम पड़ता है? कम पड़ जात तो बाजार से आ जात। रहने के लिए आपके पास कोई मकान वगैरह नहीं है? न जगह है, न पैसे। जो जमीन भी नहीं है, वो जमीन आपकी जो है जलमग्न हो गई है। वहीं इस पीड़ित की बात पर एबीपीपी न्यूज ने जब ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि से संपर्क किया तो क्या कहा उन्होंने, आप भी सुने। नदी के किनारे बसी हुई है, तो इसमें आपके कितने गांव में जो है कितने जो है गांव बह चुके हैं या कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका है? यहाँ कम से कम 45 मकान कट चुके हैं जी, जो बांध से। जी, मतलब इसमें जो है 45 मकान अभी तक जो है बांध से पीड़ित हैं। 45 परिवार जा चुके हैं। विधायक हैं, सांसद हैं, MLC हैं, जिला पंचायत हैं अथवा मंत्री जी हैं, तो इन लोगों के स्तर से कभी भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है? दिया जा रहा है, गल्ला है। हाँ। और आवास का जो पैसा है, हाँ, 95 1 लाख हाँ, मिला है कुछ लोगों को। अच्छा। कुछ लोगों का बाकी है। हाँ। अभी आया नहीं। इस सरयू नदी के उसमें लगभग कितनी बीघा या हेक्टेयर जमीन होगी जो जलमग्न हो गई है? लगभग हमारी पंचायत की 1000 बीघा जमीन। 1000 बीघे जमीन जो है इसमें जलमग्न हो चुकी है और कट चुकी है। उसमें बने हुए कई मकान, कई दुकान, कई अन्य चीज। दुकान नहीं, मकान। अच्छा, मकान है। छप्पर। अच्छा, ये सारा उसी में जलमग्न हो चुका है। तो कभी भी यहाँ पर कोई जनहानि भी हुई या जो है मतलब कोई ऐसी? नहीं, कोई जान खतरा नहीं हुआ है। जान का नहीं हुआ, केवल माल और सामान और जमीन, इन सब चीज़ों का हुआ जिसके चलते लोग बेघर हो गए हैं। ओके। ग्राम पंचायत मैला रायगंज मुस्लिम बहुल व्यवस्था में 60-40 का रेशियो, परंतु फिर भी भाईचारे की एकता की मिसाल कायम। ग्राम पंचायत में विकास से संबंधित सभी कार्यों को कराया गया। व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक संरक्षण के लिए प्रधान द्वारा निजी तौर पर कराया गया कार्य। जैसे इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, ये जो अन्य कार्य देख रहे हैं, ये किसके द्वारा कराए जा रहे हैं? जो इस समय वर्तमान में प्रधान जी हैं, उनके द्वारा ये कार्य कराए जा रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? ये बादन शहीद हाँ मजार है। हाँ, यहाँ पुल होता था। हाँ, तो ये नीचे रही, तो हम प्रधान से कहा कि मैं कुछ मदद कर दी। आपके जो प्रधान जी हैं मौके पर इस समय मौजूद? हाँ जी। उनके द्वारा आपके गांव पंचायत में कुछ कार्य कराए गए हैं? हाँ, कराए गए। क्या कराया गया है? सड़क है और बनवाए गए, तालाब खुदाए गए, बहुत चीज़ें जैसे तालाब भी खुदाए गए हैं, सड़क बनाई गई है। इस टाइप के जो कार्य हैं ये कराए गए हैं। तो प्रधान जी के कार्य ठीक ठाक चल रहे हैं या कोई दिक्कत समस्या भी है? कोई समस्या नहीं। आपको कुछ मिला है? हम देखते हैं, हमको मिलता है। शौचालय वगैरह कुछ आपको? सब मिला हमको, सब आपको मिला है? हर चीज़। तो शौचालय आप उपयोग करते हैं? हाँ जी, उपयोग करते हैं।
प्रयोग करते हैं। ये जो आपकी गांव पंचायत है, यहाँ पर आपके यहाँ जो है सफाई कर्मी नियुक्त है अथवा कोई प्रॉब्लम है सफाई कर्मी में? नहीं, सफाई कर्मी हमारे यहाँ इस कार्यकाल में, इस 5 साल के कार्यकाल में पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ इस वक्त कोई सफाई कर्मी नहीं है। हमने कई बार DPRO साहब से, कई बार रेडियो पंचायत साहब से अर्जी दी है और एक एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन उनका कहना ये था कि लॉकडाउन वगैरह लग गया था और हम जल्दी से जल्द आपको जो है नियुक्त करवा देंगे सफाई कर्मी। लेकिन 1.5 साल से अभी तक आपके यहाँ एक भी सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है? नहीं, आज की डेट तो में जो हमारे साफ सफाई आदि का कार्य है वो प्राइवेट से हम लोग करवाते हैं सफाई कर्मी। अच्छा, आप प्राइवेट स्तर पर करवाते हैं, जबकि सरकारी सुविधा का यहाँ पर सफाई कर्मी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गाँव पंचायत में आप किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या ऐसी पाते हैं जिसको आप शासन से मांग करना चाहते हो, आपकी गांव पंचायत ना करा पाती हो? जी, हमारे पास 3 चीज़ों की इस वक्त हमारी गांव पंचायत में कमी है और वो सबसे प्राथमिकता हम लोग देना चाहते हैं कि एक हमारा रायगंज मजरा पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्थल, उसको वो शमशान घाट की हमारे पास ज़मीन रिजर्व पड़ी हुई है, शमशान घाट बना दिया जाए। जी, शमशान घाट बना दिया जाए। हमारे यहाँ जो बारात घर नहीं है, बारात घर हम लोग मांग कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ जी, हमारा उप केंद्र स्वास्थ्य केंद्र हमको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि बड़ी आबादी है और हम लोग यहाँ से या बाराबंकी जाते हैं या फिर सिरौली गोरखपुर जाते हैं, तो वहाँ से रेफर करके बाराबंकी भेज दी जाए। ग्राम पंचायत मुस्काबाद वर्षों से विद्युत पोल पड़े होने के बावजूद भी बिजली व्यवस्था से महरूम है आधी आबादी। बार बार लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अभी नहीं मिल पाई है आधी आबादी को विद्युत सप्लाई। ये जो रोड हम यहाँ पर देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर क्या था? पहले खड़ंजा लगा था, इसे कच्चा रास्ता गड्ढा बैठ गया है। इससे पहले यहाँ पर केवल खड़ंजा लगा हुआ था, वो भी टूटा उटा लगा हुआ था। जी, टूटा। इसके अलावा भी कुछ कार्य किए हैं आपने अपनी गांव पंचायत में? इसके अलावा तो नाली बनाए गए हैं जी, तालाब खुदाए गए हैं जी, चकमार्ग कटाए गए हैं जी, शौचालय आवास आदि का कार्य किया गया है। जी, तो आप लोग जो यहाँ पर कार्य करा रहे हैं, इन कार्यों को कराने के साथ साथ में कुछ ऐसी कोई समस्या है? गांव की जो निधि है जी, वो बहुत छोटी है जी, और गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है जी, तो गांव में रास्ता बहुत ख़राब है। 3-4 रास्ते ऐसे हैं जो बहुत कच्चे हैं, उस पर खड़ंजा लगा हुआ था जी, इस 25-30 साल पहले। जी, वहाँ पर अब जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो रास्ते में आने जाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर सरकार से कुछ पैसा अलग से मिल जाए रास्ता बनाने के लिए, इंटरलॉकिंग या RCC लगाने के लिए। लगभग कितना रास्ता है ये? लगभग 400 मीटर है। ये कहाँ से कहाँ गया हुआ है? ये यहाँ से है, वो पियारे का घर है, पियारे के घर से वो गांव की बस्ती के बाहर बिलास। बाकी सरकार पैसा कुछ स्कूल में लगवा रही है, पैसा वहाँ साल में 1-1.5 साल का पैसा स्कूल में लग जाता है। जी, जी, जी। शौचालय है, टाइल्स है, हाँ, अन्य कार्य बाकी रह जाते हैं। जी, तो अन्य कार्य रह जाते हैं। स्कूल का काम बढ़ गया है। बिजली तो है जी, लेकिन कुछ हिस्सा मोहल्ला के हैं जो 2-3 वार्ड हैं, उसमें बिजली पहुँच नहीं पा रही। वहाँ पर न खंभा गड़े हुए हैं और न कोई तार खींचे गए हैं। तो इसके लिए आपने कभी जो है बिजली विभाग वालों से कई बार शिकायत की, बताया भी, लेकिन कोई आता है, लिख लेता है, चला जाता है देखकर। लगभग कब से समस्या है ये आपके यहाँ की? तो लगभग समस्या 20 साल से 20 साल से है। आप कई बार शिकायत कर भी चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बिरौली। ग्राम पंचायत बिरौली की गौशाला में पशुओं का है बुरा हाल। जी हाँ, नाला न बने होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। प्रधान द्वारा बताया गया कि यहाँ पर नाला निकासी के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य शुरू कराया गया, परंतु गांव के कुछ तत्वों द्वारा उस पर रोक लगा दी गई, जिसमें विवाद भी हुआ और विवाद के नतीजा ये हुआ कि नाला नहीं बन पाया और जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। और जो जल भरा हुआ है, स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं, उसी जल को जानवर पीते भी हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जानवरों के संरक्षण के लिए गौशाला तो बना दी जाती है, परंतु गौशाला की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं प्रशासन द्वारा की जाती है। जानवरों का है गौशाला में बुरा हाल। ग्राम पंचायत सैदनपुर। विकासखंड सिरौली गौस की 3 बड़ी ग्राम पंचायतों में शुमार ग्राम पंचायत सैदनपुर लगभग 8000 की आबादी के प्रधान राजेश वर्मा पहली बार बने प्रधान। ये पंचायत भवन संपूर्ण विकासखंड में एकमात्र ऐसी पंचायत जहां पर प्रधान पंचायत भवन में बैठते हैं। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि यहां पर प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख के विकास कार्य कराए जाते हैं, जिसमें मनरेगा भी शामिल है। वहीं लॉकडाउन के मद्देनज़र पूरे ग्राम वासियों को पानी का वाटर बिल माफ़ कर दिया गया है। दिसंबर माह तक ग्राम वासियों से पानी का बिल नहीं लिया जाएगा।
एबीपी न्यूज द्वारा किए गए सर्वे में सिरौली विकास खंड की सबसे नंबर 1 पंचायत के रूप में आई ग्राम पंचायत सैदनपुर। मेरी ग्राम पंचायत में 5 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें इंटरलॉकिंग, शौचालय, रसोई घर बनाए गए हैं। अभी कुछ काम अधूरे हैं। अगर ये जनता हमें दोबारा मौका देती है तो मेरे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र, पानी टंकी, पंचायत भवन, स्कूल, इनका विशेष तौर पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इनको एक विशेष दर्जा आधुनिकीकरण देकर इस पर विशेष तरह का काम किया जाएगा जो जनपद बाराबंकी में नंबर 1 कहलाएगा। ग्राम पंचायत मिठवारा, विकास खंड फतेहपुर। यहाँ पे प्रधान जी कौन है इस समय? बलराज यादव। बलराज यादव जी के द्वारा इस गांव पंचायत में कुछ कार्य कराए गए हैं। कराया है। जैसे क्या कराया गया है? ये खड़ंजा लगवाया गया। ये जो खड़ंजा हम देख रहे हैं, ये पूरा खड़ंजा बलराज यादव प्रधान जी के द्वारा लगाया गया है। लगाया गया। आपका क्या नाम है? अजमत अली। आप भी इसी गाँव के निवासी हैं? हाँ ये खड़ंजा जो लगाया गया है, ये प्रधान जी ने लगाया है। हाँ। इससे पहले क्या था यहाँ पर? इससे पहले फिर मेरा है। इससे पहले कच्ची रोड थी। रोड थी। तो जो बलराज यादव आपके प्रधान जी हैं, उन्होंने पहली बार खड़ंजा लगाया। इससे पहले यहाँ पर किसी भी प्रधान ने खड़ंजा नहीं लगाया। वर्मा जी कहाँ के निवासी हैं आप? मिठवारा ग्राम पंचायत के। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा यहाँ कुछ कार्य कराए जा रहे हैं आपके गांव पंचायत में? किस प्रकार के काम हुए हैं? खड़ंजा है, हाँ, लेटिने हैं। शौचालय आदि जो है ये काफ़ी बनाए गए हैं। एक शौचालय मिला है आपको? नहीं, हम 4 भाई, 3 आप 4 भाई हो? 3 भाई हैं, पिताजी हैं। हाँ। 3 मिले। अच्छा, 3 भाई हैं, तीनों लोगों को अलग अलग जो है शौचालय मिले हैं। बाकी अपने पास पैसा लगाए बनवाए। जी, तो इसमें जो है आपने स्वयं ये बनाया है या प्रधान जी ने बना करके दिया है? बनाए अपने हाथ, बाकी पैसा जो लगा हम तुम लगाए। अच्छा, आपको जो है प्रधान जी ने 12,000 रुपया दे दिया आपके अकाउंट में। शेष जो पैसा अन्य लगाया गया वो आपके द्वारा लगा करके अच्छे से शौचालय बना लिए गए। आपके यहाँ ये सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं, जैसे शौचालय दिए या आवास दिए, तो इन सब चीज़ों में कहीं कोई खर्च वर्च भी करना पड़ा आप लोगों को या पूरा पैसा दे करके? कुछ नहीं। अच्छा, कोई पैसा खर्च कर नहीं देना पड़ा? हमारे प्रधान कुछ पैसा दूसरे नहीं लेते। अच्छा, आपके प्रधान जी पैसा नहीं लेते हैं। प्रधान जी की आप लोग तारीफ करना चाहेंगे? 1 रुपये ले ही नहीं तो कैसे चाहिए। यस। ग्राम पंचायत बठौली, विकास खंड पनीकोडर। ग्राम पंचायत बठौली के अंतर्गत ये मनरेगा के तहत गौशाला का निर्माण कराया गया जो 50 बीघे में है। यहाँ पर भी क्षमता से अधिक जानवर गौशाला में पाए गए, परंतु व्यवस्था चाक चौबंद रही। जानवरों को खाना खिलाने के लिए जो 30 रुपया दिया जाता है, ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि यह पर्याप्त नहीं होता है। 2018-19 में इस गौशाला का निर्माण कराया गया है जी। तो इस गौशाला निर्माण में लगभग यहाँ कितनी धनराशि खर्च की गई है? 16 लाख से ऊपर हो गई है। ये मनरेगा योजना के तहत कराई गई है? मनरेगा योजना जी। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि आपके यहाँ काफ़ी जानवर हैं, काफ़ी संख्या में हैं। जी जी। तो ये कितनी क्षमता की आपकी गौशाला है? 155 की क्षमता की गौशाला बनी हुई है जी। 267 जानवर इस मौके पर है। अच्छा, इस समय मौके पर 267 जानवर हैं, जबकि इसकी क्षमता 255 है जी। तो इनके जो है रहने, खाने पीने, नाश्ता, चारा आदि की व्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे होती है? चारा वही जो जानवर का 30 रुपये आता है उसी से चारा की व्यवस्था होती है। प्रति जानवर 30 रुपये आता है। प्रति जानवर 30 रुपये जो है आपको शासन द्वारा दिया जाता है जी। इससे क्या जो है 30 रुपये की जो डाइट है उससे इनकी पूरी पड़ जाती है या कुछ और भी तरीके अपनाने पड़ते हैं? तो इसमें पूरा कहाँ पड़ेगा, कुछ जो है नरेगा से ले लिया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद जो है बकाया होता है तो अपने खेतों में चरी उरी बोआ देते, उसी से खिलाया जाता है। चरी उरी हरा चारा देना पड़ता है इनको जी। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ये गौशाला है जी, गौशाला में जो आपको शासन की तरफ से 30 रुपये का धन दिया जाता है जी जी, वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त कम है ना, कम है। उसी में से हमको केयर टेकर भी देना पड़ता था।
हाँ। तो इनका भी पैसा बाकी हुआ है, थोड़ा बहुत हाँ। बाकी पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है इनके लोगों के रख रखाव और इनके इलाज आदि की क्या व्यवस्था है? इलाज के लिए वो आते हैं ना, वो पैरा मेडिकल वेटनरी वाले आते हैं, हाँ। वही इलाज करते बेचारे, उस टाइम से आते हैं, डेली आते हैं, किसी भी लोग आते हैं। अच्छा, तो ये आप बताइए कि ये जो आपका गौशाला है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है? इसको चलाने में कोई दिक्कत भी आ रही है? समस्या क्या, आप धना भाव कमी से नहीं, समस्या हम पूरी सॉल्व कर लेते। क्योंकि टीन पड़े हुए हैं, टीन छवाया था, पिलर ढकल गए बरसात में, हाँ। वो आंधी से, तूफान से। हाँ। अब इसको हमको छवाना, इसके लिए पैसे धन पर्याप्त नहीं, इसलिए हम थोड़ा काम पिछड़ा हुआ है, इसीलिए दिक्कत हो रही, बाकी कोई तो दिक्कत। धन पर्याप्त नहीं है माने मनरेगा योजना में धन नहीं है? मनरेगा योजना में, लेकिन मनरेगा योजना सारे काम नहीं कराए जा सकते। जैसे हमको सीमेंट लाना है, सरिया लाना है, गिट्टी लाना है, हाँ। मनरेगा से कहाँ निकल पाएगा पैसा? अच्छा, पक्के काम मनरेगा से नहीं हो सकते हैं? नहीं होते हैं पक्के काम, लेकिन ये जो काम कराए जा रहे हैं पिलर उलर के लिए, जी। जो धन की कमी की वजह से नहीं हो रहा है पूरा।